गर्भावस्था में नैतिक कहानी से गर्भसंवाद करना बहुत ही सशक्त माध्यम है। कहा जाता है कि बच्चे के शुरू के 1000 दिन अर्थात 9 महीने गर्भ में और उनकी 2 साल की आयु तक उनका मानसिक विकास तीव्र रहता है। उस समय सिखाई गई कोई भी बात जीवन भर उसके संस्कार के रूप में उसके साथ रहती है। आइए हम गर्भसंवाद प्रारंभ करें। आप किसी अनुकूल स्थान पर बैठ जाएं, अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पे रखें और हाँ, आपका शिशु आपके सम्मुख है तो आप उसे कहें, मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा थे। इनके 3 पुत्र थे। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि पुत्रों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए कि समय आने पर वे भली प्रकार से राजकाज संभाल सके। राजा ने सभी पुत्रों को बुलाकर कहा, हमारे राज्य में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब 4-4 महीने के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि वो कैसा होता है। राजा की आज्ञा पाकर तीनों पुत्र बारी बारी से गए और वापस लौट कर आए। पहले पुत्र ने लौटकर कहा, पिताजी, वह पेड़ तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और सूखा हुआ था। नहीं, वह पेड़ तो हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें कुछ कमी थी। उस पेड़ में एक भी फल नहीं लगा था। दूसरे पुत्र ने पहले पुत्र को बीच में रोकते हुए कहा। फिर तीसरा पुत्र बोला, भैया, लगता है आप दोनों ही कोई अलग पेड़ देख आए, क्योंकि मैंने सचमुच नाशपाती का पेड़ देखा था। वो बहुत ही शानदार था और फलों से लगा पड़ा था। तीनों पुत्र अपनी अपनी बात करने के लिए आपस में विवाद करने लगे। तभी राजा सिंहासन से उठे और बोले, पुत्रों, दरअसल तुम तीनों ने अपनी अपनी रीति से अपना वर्णन किया है। मैंने जानबूझकर तुमको अलग अलग मौसम में वृक्ष खोजने भेजा था और तुमने जो देखा वह उस मौसम के अनुसार था। मैं चाहता हूँ कि इस अनुभव से तुम 3 बातों को गांठ बांध लो। पहली, किसी चीज़ के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो तुम्हें उसे लंबे समय तक देखना परखना चाहिए, फिर चाहे वह कोई विषय हो, वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों न हो। दूसरी बात, हर मौसम एक जैसा नहीं होता। जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता, हरा भरा और फलों से लगा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अतः अगर तुम कभी भी बुरे दौर से गुजरो तो अपनी हिम्मत और धैर्य बनाए रखना, समय अवश्य बदलता है। तीसरी बात, अपनी बात को ही सही मानकर अड़े मत रहो। अपना दिमाग खोलो और दूसरों के विचारों को भी जानो। यह संसार ज्ञान से भरा पड़ा है। चाहकर भी तुम अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्म की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच मत करो। देखो मेरे बच्चे, इस प्रकार राजा ने अपने तीनों बच्चों को क्या शिक्षा दी। तुम भी यह शिक्षा अपने जीवन पर याद रखना।